मित्रों नमस्कार। ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं संधि, और संधि में हम लोग पढ़ रहे हैं स्वर संधि। पिछली वाली क्लास में हम लोग देखे थे यण संधि और उनके सूत्र उदाहरण। तो यण संधि का सूत्र जो है वो है इको यणचि, और उनके उदाहरण हम लोग कई सारे देखे थे कि जैसे इति धन आदि इत्यादि बना था, लि धन आकृति लाकृति बना था, गुरु धन आदेश गुरुआदेश, इस तरह के उदाहरण हम लोग देखे थे कल यण संधि में। आज हम लोग पढ़ेंगे अयादि संधि। अयादि संधि ये भी स्वर संधि का एक भेद है, और अयादि संधि में हम लोग जानते हैं कि एक प्रत्याहार होता है एच, और इसका सूत्र क्या है अयादि संधि का? एचो अयवा यावा। एचो अयवा यावा क्या है? एचो अयवा यावा अयादि संधि का सूत्र है। एचो अयवा यावा अयादि संधि का सूत्र है, और इसमें जो एचो है ना, ये एच प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार है, और एच प्रत्याहार में 4 वर्ण होते हैं, और वो 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? ए ओ आए और आओ। ये ए ओ आए आओ जो 4 वर्ण हैं, ये हैं एच प्रत्याहार। यही एच प्रत्याहार है, ए ओ आए आओ। और ए ओ आए आओ को बनाना क्या है? बनाएंगे क्या? तो आगे लिखा है आए, आए आ और या, तो ए के स्थान पर हो जाता है आए, और फिर आगे जब हम लोग इस या में हलंत लगा देंगे तो या में से ह्रस्व आ निकलेगा, और आगे है वा, तो आ और वा मिलकर हो जाएगा आओ। और जब वा में हलंत लगाएंगे तो फिर यहाँ भी वा में क्या है? वा में है दीर्घ आ, और आगे है या, तो बनेगा हमारा रूप आय। और जब फिर या में हलंत लग गया तो आगे है वा, और यहां से निकलेगा दीर्घ आ, ये हो जाएगा वा। तो एच प्रत्याहार के बाद जब कोई भी स्वर आता है तो ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आए, और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। ये नियम है, और नियम किसका है? तो अयादि संधि का। और अयादि संधि का सूत्र क्या है? तो सूत्र है एचो अयवा यावा। एचो अयवा यावा हमें हम लोग जानते हैं कि 4 वर्ण हैं, और वो कौन कौन से? तो एच प्रत्याहार भी 4 वही वर्ण है, ए ओ ऐ औ, और उनके स्थान पर आदेश क्या होता है? तो आदेश होता है आए आओ आए आओ। अब हम लोग बाबूराम सक्सेना जी की लाइन देख लेते हैं। लिखा है ए ऐ ओ औ, तो एच प्रत्याहार में जो 4 वर्ण हैं ए ऐ ओ औ, और आगे लिखा है एच। एच प्रत्याहार के आगे कोई भी स्वर आवे तो, कोई भी स्वर आवे तो। और हम लोग जानते हैं कि जो ए ओ ऐ औ हैं ये आपस में कोई भी सवर्णी नहीं है, ना इनका कोई सवर्णी होता है। तो आगे कोई भी स्वर आवे तो उन एच ए ओ ऐ औ के स्थान में क्रम से आय 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 और औ आओ हो जाता है। क्रम जो है एच प्रत्याहार का 4 वर्णों का, तो ए ओ ऐ औ है, लेकिन हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ए ऐ ओ औ। तो ए का ऐ और ऐ का आओ, फिर वही ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। जैसे हरे धन ए बराबर हरे, हरे धन ए बराबर हरे। फिर आगे हरे हम लोगों को बनाना है, तो ये रूप है हरे, और आगे है ए, हरे और धन ए। और हमारा नियम कहता है कि जब ए के बाद कोई भी स्वर आता है तो ए के स्थान पर वहां ऐ हो जाता है। इधर लिख देंगे हा, और ये रा में जब हलंत लगाएंगे तो रा में मात्रा लगी है ए की, और आगे
आय। आगे है ए, तो ए के स्थान पर नियम हमारा कहता है कि आय हो जाता है, सॉरी आय हो जाता है, तो ए के स्थान पर हम लोग कर देंगे आय, और अब सबको उठाकर जोड़ देना है। हाँ यहाँ पहले से था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। रा में भी कुछ नहीं करना है, रा के बाद जो हरस आ है ये वाला हरस आ जोड़ देना है और रा हो जाएगा हमारा पूरा, और इस या में आगे ए की मात्रा लग जाएगी और हमारा रूप बन जाएगा हरय। ये हरय जो रूप है चतुर्थी के एक वचन में हम लोग बनाते हैं हरय, हरि हरिम हरेड़ा हरय। तो हरे धन ए बराबर हरय, ये संधि कौन सी है, तो इसमें आयाती संधि है और इसका सूत्र है जो एवा यावा। इसी तरह आगे नय धन अकाह और बराबर नायका, नय धन अक लिखा है, फिर उसके बाद हम लोग सु और जस लगाकर उसको नायिका बना देते हैं। ये जो नायिका शब्द है लिखेंगे नय धन अकाह, नय धन अकाह कर दिए, और हमारा नियम कहता है कि जब आय के बाद कोई भी स्वर आवे तो आय के स्थान पर आय हो जाता है, तो हम लोग इस आय के स्थान पर कर देंगे आय, आय के स्थान पर आय कर देंगे और रूप बन जाएगा हमारा नायका, नायका रूप बन गया, नायका, चायका, गायका, सायका, बहुत सारे ऐसे रूप बन जाएंगे जो आय के स्थान पर आय होते हैं। फिर विसुड़ो धन ए, विसुड़ो, अड़ा में जब लगाएंगे हरन तो अड़ा में ओ की मात्रा लगी है, ओ की मात्रा करेंगे और आगे ए लिखेंगे। नियम कहता है कि जब ओ के बाद कोई भी स्वर आवे तो ओ के स्थान पर अ हो जाता है, तो ओ के स्थान पर जब हम लोग कर देंगे अव, और इधर हमारा रूप था एक विसड़ था पहले से, अवड़ा पूरा हो जाएगा क्योंकि इस अड़ा के बाद हरस आ है और वा में लग जाएगी ए की मात्रा और हमारा रूप बन जाएगा विसड़वे, हरय, नायकाः, गायकाः, चायकाः, सायकाः, विसड़वे, फिर भानवे, गुरवे, गुरुधरे, गुरवे, ये सब हमारे रूप हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे एक है पवधन अकाह, पवधन अकाह बराबर पाव का कैसे बना है, तो पा लिखेंगे और पा में मात्रा कौन सी है, पा में मात्रा है औ की, औ की हम लोग यहाँ लगा दिए मात्रा और आगे है अक, औ के स्थान पर आव हो जाता है तो हम लोग इसको कर देंगे आव और अब हमारा रूप बन जाएगा पावक। पावक में कौन सी संधि है, तो पावक में आयाती संधि है, सूत्र है जो एवा यावा, पावक बनेगा। उसी तरह से और सारे रूप बन जाएंगे जैसे पावन, अपोधन अन पवन, पौधन अक पावक, पौधन अन पावन, भोधन अन भवन। तो इस तरह के रूप हम लोग देखे हैं इस संधि में, तो ये है हमारी आयाती संधि। फिर एक चीज हम लोग और आगे पढ़ेंगे, एक है साकल्य ऋषि। साकल्य ऋषि के अनुसार क्या है, तो साकल्य ऋषि ने कहा, एक आगे हम लोग पढ़ेंगे लोपः साकल्यस्, एक सूत्र है लोपः साकल्यस्। लोपा साकल्य सूत्र क्या करता है, तो लोपा साकल्य सूत्र जो है क्या करता है, लोप, लोप किसका करेगा, उसी या और वा का लोप करेगा। देखो इनकी लाइन है, ये सूत्र हमारा है लोपा साकल्यस, लोपा साकल्य सूत्र है। अब ये करता क्या है, तो लिखा है पदांत या अथवा वा के ठीक पूर्व यदि हरस या दीर्घ आ रहे और उसके बाद में कोई अस प्रत्याहार का वर्ण आवे तो या और वा का विकल्प से लोप हो जाता है। एक साकल्य ऋषि थे,
तो साकल्य ऋषि के अनुसार क्या होता है कि जब पद के अंत में या अथवा व आता है और उसके ठीक पहले ह्रस्व या दीर्घ आ रहता है और उसके बाद कोई अस प्रत्याहार का वर्ण होता है तो विकल्प से या और वा का लोप हो जाता है। ये लोप करता है, नित्य नहीं, विकल्प से किसका लोप करता है? या अथवा वा का। उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे लिखा है हरे धन ए, फिर आगे लिखा है कि और लोप होने के पश्चात उनमें फिर कोई संधि नहीं होती है। एक बार जब लोप हो जाता है तो उसमें संधि का नियम लग गया, और जब संधि का नियम लग गया है तो फिर दोबारा उसमें से कोई संधि नहीं होती है। जैसे लिखा है हरे धन ए, हरे धन ए, ये हरे संबोधन है, हे हरे, हे गुरु, ये संबोधन में बनता है। तो हरे धन ए, अब हम लोग इसको देखते हैं, बहुत आसान है। जैसे रा, हा के बाद रा है, और अभी इसके पहले हम लोग अयादी संधि में भी तो पढ़े हैं कि ए के स्थान पर क्या हो जाता है? ए के स्थान पर हो जाता है अय। ए के स्थान पर जब अय हो जाएगा तो यहां पर हम लोग बनाएंगे अय और फिर ए, अय और ए ही बन गया। अब यहां साकल्य ऋषि के अनुसार एक नियम लगता है कि जब पद के अंत में या हो अथवा वा हो, तो यहां पर या है, और या अथवा वा के ठीक पहले ह्रस्व या दीर्घ आ हो, तो इस या के पहले आ भी तो है और बाद में अस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। अस प्रत्याहार में आयु से लेकर जब गणदस के 7 तक बनेंगे। बाद में ये जो ए है अस प्रत्याहार का वर्ण है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? इसको हम लोग एक कंडीशन में इस या का कर देंगे लोप। जब या का लोप हो जाता है तो रूप हमारा इधर बनेगा हा, और आगे रा पूरा हो जाएगा, रा पूरा हो गया, और इधर हमारा बचा है ए, तो रूप बना हर ए। अब हमारा ये रूप बन गया हर ए। यही को, इसी को उन्होंने कहा कि जब एक बार आप संधि कर देते हैं तो फिर दोबारा उसमें कोई संधि नहीं होती है। अब यहां पर एक नियम और भी तो लग रहा है, आ के बाद ए आए तो अय हो जाता है, वृद्धि संधि हो जाती है, लेकिन जब एक बार संधि हो गई है तो दोबारा अब इसमें कोई संधि नहीं होगी। अच्छा, ये तो हो गया साकल्य ऋषि के अनुसार जो हम लोग लोप किए हैं या का, और एक हमारा अयादी संधि से भी तो रूप बनता है। इसका तो विकल्प से लोप हुआ है, एक अयादी संधि का हम लोग जानते हैं नियम बनता है। ये जब अय बन गया तो अय के बाद ए की मात्रा है, और ये ए की मात्रा कहाँ लग जाएगी? इसी या पर लग गई है, और रूप बन गया है हर ए। हर ए कहां से बना है? तो हर ए बना है एचो अयवा यावा सूत्र से, और हर ए ही कहां से बना है? तो हर ई कहां से बना है? हर ए ही बना हमारा ये लोपा साकल्य से। अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे विसुड़ो धन ई देखते हैं। इसको हम लोग जानते हैं कि जब अलग करेंगे विसुड़ो को, तो विसुड़ो में अड़ा में ओ की मात्रा लगी है, तो इसको बनाएंगे विसुड़ ओ ई। अब हम लोग अयादी में क्या करते हैं कि ओ के स्थान पर औ कर देते हैं। यहां पर हम लोग कर दिए औ जब हो गया तो हमारा लोपा साकल्य से वाला नियम कहता है कि जब पद के अंत में या और वह हो, वह है, और उसके ठीक पहले ह्रस्व या दीर्घ आ हो तो ह्रस्व आ है, और बाद में जब कोई अस प्रत्याहार का वर्ण हो तो विकल्प से या अथवा वा का लोप हो जाता है। तो हम लोग एक कंडीशन में इसको जब लोप करेंगे तो ये हमारा रूप बन गया विसुड़। ये आ इसमें जाकर जुड़ जाएगा ला में, तो हो गया विसुड़, और इधर है इह, तो बन गया विसुड़ धन इह बराबर है विसुड़ इह हो गया।
ये विसृण ईह किससे बना है? लोपा साकल्य से। और यहाँ पर अब हम लोगों को गुण संधि का नियम नहीं लगाना है, वो लग ही नहीं सकता है। जबकि यहाँ आके बात यह है तो ए हो जाता, विसृणे रूप बनता, लेकिन नहीं बनेगा। और एक आयादी संधि से तो बनेगा। जब हम लोग जानते हैं कि अव हो गया तो ये रूप बन जाएगा, ये विसृण बन गया, और आगे वा में छोटी ई की मात्रा लग जाएगी तो रूप हमारा बन जाएगा विसृणविह। विसृणविह में कौन सी संधि है? तो हम लोग जानते हैं कि लोपा साकल्य सूत्र लगा है इसमें, विसृणविह में लोपा साकल्य सूत्र लगकर उसका या और वा का विकल्प से हम लोग लोप किए। आगे उसी तरह है, जैसे तस्यै धन ईमान, तस्यै धन ईमान देख लेते हैं। तस्यै धन ईमानी, और ये हो गया है तस्य, और इसमें मात्रा लगी है अय की, और इधर हो गया है ईमानी। और हम लोग जानते हैं कि अय के स्थान पर क्या करेंगे? आय करेंगे। और सूत्र अभी हम लोग लोपा साकल्य से पढ़ रहे हैं कि इस नियम में क्या लिखा है कि जब पद के अंत में या हो, या है तस्यै चतुर्थी का एक वचन है, तो जब हम लोग जानते हैं कि पद के अंत में या हो और उसके ठीक पहले क्या हो? ह्रस्व या दीर्घ आ हो, तो दीर्घ आ भी तो है, और बाद में क्या हो? अस्प्रत्याहार हो, तो बाद में जो ई है अस्प्रत्याहार का वर्ण है, तो हम लोग विकल्प से या का कर देंगे लोप। तो हमारा क्या बनेगा? तस्या ईमानी। इसका लोप करना है तो इधर यही रूप बना तस्या, और आगे बन गया ईमानी। और जब हम लोग इसका लोप नहीं करेंगे या का, तो क्या बनेगा? तो ये हो गया हमारा ता, और या धसा, ये रूप बन गया तस्या। और ये जो ईमानी है, ये हम लोग जानते हैं कि इधर ये जो या है, आगे वाली छोटी ई ह्रस्व ई आकर उसी में जुड़ गई है, तो हमारा रूप बन गया है तस्या ईमानी। उसी तरह से, और जैसे श्रिय धन उत्सुका, श्रिय धन उत्सुका, इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ये हो जाएगा श्रिय, और इसमें मात्रा कौन सी लगी है? आय की, तो आय के स्थान पर हम लोग जानते हैं कि हो जाता है आय, और आगे बना है उत्सुका। पद के अंत में या अथवा वा हो, उसके ठीक पूर्व ह्रस्व या दीर्घ आ हो, और बाद में कोई यस प्रत्याहार का वर्ण हो, तो फिर हम लोग विकल्प से या और वा का लोप कर देते हैं, और फिर लोप होने के बाद कोई संधि उसमें नहीं होती है। तो ये हमारा रूप बन जाएगा। अब इधर हो जाएगा श्रिया, या रहेगा, और उसके बाद दीर्घ आ है तो श्रिया बन जाएगा, और आगे उत्सुका है तो रूप हमारा बन गया श्रिया उत्सुका। और जब हम लोग इस या का लोप नहीं करेंगे तो आगे या है, और या के बाद ह्रस्व उ है, तो इसी या में ह्रस्व उ जुड़ जाएगा, और हमारा रूप बन जाएगा श्रिया उत्सुका। फिर उसी तरह गुरव धन उत्का, गुरव धन उत्का भी रूप है। इधर हम लोग लिखेंगे गुरु, और ये जो अव है, अव के स्थान पर आव हो जाता है, इधर आव करेंगे, इधर उत्का बनाएंगे। नियम वही लगा दीजिए लोपा साकल्य से एक बार, और एक बार एचो एवा सूत्र से लगा दीजिए। पद के अंत में या और वा हो, तो वा है, ये जो वा है, और उसके ठीक पहले ह्रस्व या दीर्घ आ हो, तो उसके ठीक पहले ह्रस्व या दीर्घ आ में से दीर्घ आ है, और बाद में अस प्रत्याहार का वर्ण भी है उ, तो विकल्प से हम लोग या और वा का लोप कर देंगे। तो जब हम वा का लोप करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा बुरा, और आगे है उत्का, तो बन गया बुरा उत्का। और जब इस वा का लोप नहीं करेंगे तो ये जो वा है, इस वा में ये वाली ह्रस्व आ की जब मात्रा लगेगी तो ये बन जाएगा रूप बुरा उत्का। उसी तरह से है रात्रौधन आगत, रात्रौधन आगत, रात्रौधन आगत, रात्र, रात्र, और इसमें जो
स्वर है वो है औ, और औ के स्थान पर हो जाता है आव। और नियम कहता है कि वा का और या का आप लोप कर सकते हैं विकल्प से। तो लोप जब कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा रात्रा, ये रात्रा बन गया। और इधर आगत बन गया तो रूप बन गया रात्रा आगत। और जब हम लोग लोप नहीं करेंगे वा का तो इधर तो रात्रा है ही है, ये वा है और वा में दीर्घ आ है और आगे गत है, रूप बन गया रात्रा वागत। फिर उसी तरह से ऋतौधन अन्नम, रीता अन्नम बन गया और फिर रीता वर्णम। ये हमारा रूप हो गया अयादि संधि का। और उस अयादि संधि में विकल्प से हम लोग क्या बनाए हैं, तो विकल्प से हम लोग बनाए हैं एक या और वा का लोप किए। तो ये सारे उदाहरण, एक तो इधर जितने भी ये उदाहरण हैं ये हैं अयादि संधि के, और ये जितने उदाहरण हैं ये हैं लोपा साकल्य से। तो लोपा साकल्य सूत्र क्या करता है, या और वा का लोप करता है, लेकिन नित्य लोप नहीं करता है, ये विकल्प से लोप करता है। तो मित्रों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।